अभी बना रही हूँ मैं चाय। यहाँ पे चाय बन रही है मम्मी के लिए। मम्मी बुआ के घर से आई हैं अभी, फिर शॉप पे जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 2:30 पे। और आज डेट है 10 जनवरी, डे है सैटरडे। आज का ये जो व्लॉग है मैं बहुत ही लेट स्टार्ट कर रही हूँ फ़िलहाल, बिकॉज़ सुबह तो है जो मॉर्निंग में काम था ज़्यादा, तो मैं कर नहीं पाई। बिकॉज़ आज भाभी का भी एग्ज़ाम था, मम्मी भी बुआ के घर गई हुई थी। रात को गई थी मम्मी बुआ के घर, बिकॉज़ बुआ जो है मेरी बड़ी वाली बुआ, वो बीमार रहती हैं, उनसे चला नहीं जाता, तो वो उनसे मिलने के लिए गई थी। और अभी आई है, मॉर्निंग अभी आई थी 2 बजे। तो फिर मैं फिर से नीचे चली गई। मैं छत पे आई थी कपड़े सुखाने के लिए, तो मैं फिर से नीचे चली गई ताकि मम्मी के लिए चाय बनानी पड़ी पहले। फिर तो अब गई है मम्मी शॉप पे, तो इसीलिए मैं अब आई हूँ नीचे। और आज का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है, धूप निकली हुई है बहुत ही अच्छी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे धूप में खड़ी हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे ना एक तो इधर से हवा नहीं आ रही है, ये दीवार आ गई, और धूप अच्छे से लग रही है। वहाँ पे क्या है, ठंडी हवा ज़्यादा लगती है, इसीलिए। तो फिर मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ थोड़ी देर के लिए, बिकॉज़ नीचे से आई हूँ, एकदम से ठंड लग रही थी। और भाभी भी आ गई हैं एग्ज़ाम दे के, वैसे अब वो नीचे लेटी हुई है, कल का फिर है उसका एग्ज़ाम। वैसे इधर वाली छत पे ज़्यादा रहती है, ज़्यादा देर तक, वैसे नहीं रहती ज़्यादा धूप। आगे वाली छत पे तो अभी चली भी गई, थोड़ी देर के लिए ही रहेगी अब। आज भी चारों तरफ कपड़े ही सूख रहे हैं, बिकॉज आज भी धूप निकली हुई ना। देखिए बंदर आए हुए आज छत पे। ये भी ना ऐसे टाइम पे ही आता है, बैठने ही नहीं देते छत पे बिल्कुल भी। और आज सभी छत पे हैं, चारों तरफ सभी नज़र आएंगे छत पे। और ये आज ये जो है ना, इस वाले साइड वाले घर में रहते थे रेंट पे। आज पूरे 2 साल बाद में दिखी हैं मुझे ये लड़कियां, ये इस छत पे। और आज ना मेरी जो छोटे वाली सिस्टर है वो वृंदावन गई हुई है, मतलब कल गए थे वो इवनिंग में। तो बस आज दर्शन कर रहे हैं मंदिर में। और अभी फ़िलहाल जो है उन्होंने वीडियो कॉल करके दिखाया था, तो वो बोटिंग कर रहे हैं यमुना नदी में। तो वो मुझे भी बोल रही थी वृंदावन चलने के लिए कि चल हमारे साथ, बट ना मैं 2-3 बार जाके आ चुकी हूँ, 2-3 बार नहीं, उससे भी ज़्यादा ही, आई थिंक 5-6 बार जा चुकी हूँ मैं। और एक बार तो मैंने मतलब 2 बार मैंने ज़्यादातर मंदिरों में दर्शन में कर चुकी हूँ। तो फिर इसीलिए, और जो मेन मंदिर है ना, जैसे कृष्ण जन्मभूमि है, और मथुरा में जो भी मंदिर हैं, और बाकी बिहारी मंदिर, वृंदावन का जो अंग्रेज़ों का मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल है, उनमें भी मैं जा चुकी हूँ। तो फिर मैंने मना कर दिया, बिकॉज़ मैं इतनी बार जा चुकी हूँ ना, तो फिर अब मन था नहीं इतना कि स्पेशली जाऊँ वहाँ पे। तो बस फिर वो, अब बच्चों की छुट्टियाँ थी जनवरी की, तो आज वो गई हुई है, क्योंकि बच्चे भी जिद कर रहे थे कि पापा चलो घुमाने के लिए। तो फिर लेके गए थे जया जी। और वैसे भी वो लेके ही जाते हैं ज़्यादातर छुट्टियों में, कि छोटे बच्चे हैं तो चलो कहीं चलते हैं। उन्हीं के साथ मैं केदारनाथ गई थी, तो मौका मिल गया मुझे भी जाने का, बिकॉज़ फैमिली के साथ तो
थोड़ा होता है ना कि प्लान बन भी जाते, कैंसिल भी हो जाते हैं, बट जिया जी गए थे तो फिर मैं उनके साथ चली गई। और गिरिराज जी की तो मैं 6 परिक्रमा लगा चुकी हूँ पूरी, मतलब पैदल ही लगाई है मैंने। और एक जो है मैंने रिक्शा में लगाई है, बिकॉज़ वो उस दिन ना थोड़ा हम रात भर जगे हुए थे, तो इसलिए फिर, और छोटे बच्चे साथ में थे, इस वजह से फिर हमें ना उसमें रिक्शा में ही लगानी पड़ी थी तब, इसीलिए वो एक परिक्रमा मैंने रिक्शा में लगाई है, बाकी 5 मैंने जो है पैदल ही लगाई हैं। और अच्छा लगता है वैसे वृंदावन जाके भी, मज़ा भी आता है। और एक चीज़ और, वृंदावन की जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती है ना खाने की, मैं बताती हूँ आप सभी को। जैसे कि वहाँ का ढोकला तो मैंने वहाँ का खाया नहीं है, गोलगप्पे खाए हैं। वहाँ पे 4-5 फ्लेवर का पानी रखते हैं वो गोलगप्पे वाले, तो अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है बहुत। सारे ही फ्लेवर टेस्टी होते हैं, तो गोलगप्पे का भी कोई जाए तो आप ज़रूर खाना, आप सभी जो भी आप जाओ वृंदावन। और एक चीज़ और है, जो बांके बिहारी का मंदिर वाली गली में जब हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे टिक्की की चाट वाली शॉप मिलेंगी आप सभी को, तो कभी खा के देखना टिक्की की चाट। टिक्की की चाट बनाते हो छोले वगैरह डाल के, तो बहुत ही टेस्टी लगती है वो, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मैंने मतलब अभी तक उतनी टेस्टी चाट तो खाई नहीं अभी तक। और आप सोच रहे होगे कि मैं इधर उधर क्यों देख रही हूँ, बिकॉज़ बंदर आए हुए हैं उधर छत पे, तो उनका ध्यान रखना पड़ रहा है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों ही साइड से आ जाते हैं बंदर, इसीलिए बंदरों का ध्यान रखना पड़ रहा है। वहाँ पे छत पे बैठे हुए हैं, एकदम से आते हैं, फिर जो ये हमारी टंकी है ना, इस पे कूदते हैं इधर से छत पे से, और ये और फिर इधर से बिल्कुल मेरे सामने से जाएंगे यहाँ से निकल के, तो इस वजह से इनका ध्यान रखना पड़ता है, एकदम से आ जाता है, वरना डर भी लगता है फिर। तो फ्रेंड्स, चाट खाना आप उसकी कभी भी जाओ जब बांके बिहारी मंदिर में, तो टिक्की की चाट ज़रूर खा के आना, बहुत ही टेस्टी मिलती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और यहाँ पे ये बिल्लियाँ भी घूम रही हैं काफ़ी, कभी इधर से आएगी कभी इधर से आएगी। दो हैं ये एक दूसरे के आगे पीछे, एक और है वाइट वाली, दिख रही होगी आपको ये रही, एक तो उधर चली गई, एक उधर चली गई, एक इधर है ये। मेरी सिस्टर भी बता रही थी मॉर्निंग में कि वहीं पे वृंदावन में ही विश्राम घाट है, कोई विश्राम घाट पे तो कोई कचौड़ी वाला बोल रही थी कि वो बहुत वायरल है, मतलब वो बहुत ही फेमस है, रील्स वगैरह देखे होंगे उन्होंने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो बस वो बोल रही थी कि वो भी फेमस है, उसके पास भी जाएंगे तो अच्छा है। और वो प्रेमानंद महाराज जी के पास भी जाएंगे, बिकॉज़ दर्शन करने के लिए, बिकॉज़ सुनते हैं जिया जी उनके प्रवचन और उनको अच्छा भी लगता है, तो उनके पास भी जाएंगे। वहाँ पे तो टोकन लेने पड़ते हैं, प्रेमानंद महाराज जी के पास जब जाते हैं ना दर्शन करने के लिए, तो कहते हैं कि ऐसे ही दर्शन नहीं करने देते कोई किसी को भी, वो उनके पास दर्शन करने के लिए पहले टोकन मिलते हैं, फिर अंदर जाया जाता है, और जिनको टोकन मिलेंगे सिर्फ वही जा सकते हैं, वैसे नहीं। तो देखते हैं उनकी तो फैमिली, वो वैसे भी एक दिन का वेट, मतलब 2-3 दिन के लिए गए हैं, तो वेट कर ही लेंगे अगर एक दिन में नहीं मिला तो फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है अभी 3:25, यानी कि 3:30 होने वाले हैं, तो अब चलते हैं नीचे। तो धूप तो अब मोस्टली जा ही चुकी है, तो अब चलते हैं नीचे, कपड़े उतार के अब बस नीचे ही जा रही हूँ, बिकॉज़ ना बंदर घूम रहे हैं आज छत पे, एकदम से आ गए ना तो फिर दिक्कत ही हो जाएगी, एकदम से आके सामने बैठ जाते हैं। और फिर ना हवा भी तो चल रही है ठंडी, मतलब धूप जितनी तेज़ है ना वैसे ही हवा भी ठंडी चल रही है आज, तो फिर इसलिए फिर बैठने का फ़ायदा है नहीं ज़्यादा देर। अभी धूप चली गई है, यहाँ से आगे वाली छत पे है,
अब वहाँ पे अगर मैं जाके खड़ी हो जाऊँगी तो फिर बंदर ऊपर से एकदम से कूद जाएंगे, तो फिर उनका भी ध्यान, यहाँ से तो दिख जाता है बंदर, वहाँ से नहीं दिख पाएंगे, एकदम से आ जाएंगे। तो इसीलिए फिर अब नीचे जाने का ही, नीचे जाना ही ठीक है, ऊपर बैठने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए चलते हैं नीचे, लेट्स गो, चलते हैं नीचे। आज धूप में सभी बैठे हैं यहाँ पे और बस वही है, कपड़े तो ज़्यादा है नहीं, ये टॉवल वगैरह ही थे, तो बस यही लेके चलते हैं अब नीचे। और ये मेरी एक सॉक्स हो जाती हैं जो डेली की, वो वॉश कर देती हूँ मैं डेली। तो फ़िलहाल अब चलते हैं नीचे। और यहाँ हो रहा है हल्दी वाला दूध गरम। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो चुका है 10:30 और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।